भाई आंदोलन जीवी का टैग दो, पाकिस्तानी को हो। और कोई तो कहता है कि ये भेष बदल के आ जाती है, मुसलमान नहीं है। भाई मुसलमान भी इंसान होते हैं, चाहे मुझे मुसलमान नहीं कहो, चाहे क्रिश्चियन कहो, चाहे सिख कहो, कुछ भी कहो। सबसे पहले मैं एक महिला हूँ और एक इंसान हूँ। मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है, मेरा ज़मीर जिंदा है। मेरे माँ बाप ने किसी की गुलामी करना नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप ने ये सिखाया कि एक टाइम भूखा रह लेना, सूखी रोटी खा लेना, लेकिन किसी के आगे झुकना नहीं, किसी से डरना नहीं, निडरता के साथ आवाज उठाना। किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ और इन लोगों से डरने वाली नहीं। तो कितना ट्रोल कर लें ये। उस दिन भी अभिजीत के सामने 6 जून को यहाँ खड़ी थी, देखा होगा आप इंस्टा पे डाल के देखो, सुदेश गोयत आंदोलन जीवी लाइन लग जाती है। इनको और कोई काम ही नहीं है क्या? यहाँ लाखों बच्चे आ रहे हैं। नहीं, अमन चोपड़ा से पूछना चाह रही हूँ कि अरे तू एक दिन की जो क्रांतिकारी लोग हैं उनकी जिंदगी एक दिन की जी के तो दिखा दे। सारा दिन यहाँ गर्मी में, और यहाँ तो चलो अभी पुलिस की लाठियाँ नहीं बरसी हैं, किसान आंदोलन में तो हमने कितनी लाठियाँ खाई हैं, आंसू गैस के गोले झेले हैं। अगर न्यूज़ दिखाओ तो सच्ची सारी न्यूज़ दिखाया करो, पूरी न्यूज़। उनका काम यही, अरे तकलीफ हो रही है उनको। लगा कि पहले तो बुजुर्ग किसान बैठे थे, वो आवाज़ उठा रहे थे, फिर महिलाएं बैठी थी, अभी तो ये युवा आ गया। और देश का युवा भविष्य बदलने वाला होता है, ये कल का भविष्य है, देश का भविष्य है। और युवाओं से डरती है सरकार। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ अनुशासन में रहते हुए इस आंदोलन को जारी रखें। हमला करने वाले लोग कौन है, क्या लगता है? हमला करने वालों से डरते नहीं भाई, कितनों को मारेंगे, कितनों को मारेंगे वो लोग। आप लोगों को भी जो सच्ची पत्रकारिता दिखाते हैं उनको भी जेल में, किसान आंदोलन के टाइम मंदी पुनिया जैसे जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं उनको भी जेल में डाला था। तो क्या वो डर गए, आ गए ना वापिस बाहर? आप लोगों को भी डाल देंगे, लेकिन आप फिर बाहर आएंगे। 1 को मारेंगे, 2 को मारेंगे, कितने को मारेंगे? जेल में डालेंगे, जेलें छोटी बढ़ जाएंगी, लेकिन युवा पीछे नहीं हटेगा। और हम युवाओं के साथ हैं, हम उन परिवारों के साथ हैं जिन माओं ने अपने बच्चे को खो दिया, जो बच्चा कभी लौट के नहीं आएगा। अगर बदलाव होता है, शिक्षा मंत्री को कोई और अपॉइंट किया जाता है, तो फिर क्या खत्म हो जाएगा धरना? देखिए धरना खत्म तो हुआ, अभिजीत ने शुरू किया है, हम सब उसका साथ दे रहे हैं। और कोई भी धरना शुरू करने वाला कोई 1 या 2 इंसान होता है, लेकिन धरने को, आंदोलन को जीतने के लिए हमें हजारों लाखों लोगों का साथ की जरूरत होती है। और आज पूरा देश अभिजीत के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरे किसी एक परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश में पूरे लाखों बच्चों के स्टूडेंट की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अभी सुधार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। बताया जा रहा है किसान भी अब साथ देने के लिए आ रहे हैं जनता। भाई जो बच्चे हो, किसान की देश से बाहर का तो नहीं है ना, किसान के, मजदूर के बच्चे तो यहाँ आ रहे हैं। फौज में है, पुलिस में, ये चारों तरफ डंडे लेके हमारे पुलिस वाले भाई खड़े हैं। इनका पूछ लो आप, मजदूर या किसान के बच्चे मिलेंगे? किसी नेता का बच्चा यहाँ आके 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी नहीं करेगा। किसान मजदूर के बच्चे हैं। और आप सब में भी बहुत सारे बच्चे किसान परिवारों से आते हैं। तो देश का किसान हो, महिलाएं हो, सारे इस आंदोलन के साथ हैं। लेकिन बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, किसान के भी है, पुलिस के भी है, एक बाहर बोर्ड लगा रखा है, ये प्रदर्शन जो गैर कानूनी है, बिना परमिशन के। तो कानून कौन सा है? सत्ता में बैठ के घोटाले करें वो कानून है? मणिपुर में इनकी सरकार थी, बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, वो कानून था इनका? बल्किस्तानों के बलात्कारियों को छुड़वाया गया, उनको माला पहनाई, लड्डू खिलाए, वो कानून था? कौन से कानून को माने हम? कानून इनका यही है, कौन से कानून को माने? कानून प्रधानमंत्री मोदी। अच्छे लोगों को भगवान उठाता, बुरे लोगों को भगवान भी नहीं उठाता। मैं बताना चाह रही हूँ कि भगवान भी अच्छे लोगों को बुलाता, बुरे लोगों को तो वो भी चाहता है तू पृथ्वी पे पड़ा रहे, सड़, और जितने बुरे कर्म करे वो भुगत के जाओ। लेकिन मैम आप कई सारे मुद्दे गिना रही है, लेकिन वो लोग अपना आकलन चुनाव से करते हैं, चुनाव को जीत रहे हैं, तो कह रहे जनता खुद से थोड़े से लोग। सबको पता है ये कैसे जीत रहे हैं। अगर बैलेट पेपर पे हुए जो चुनाव हुए होते, ये किसी भी राज्य में नहीं जीत सकते थे, किसी भी राज्य में। अगर इनके अंदर दम है, बीजेपी सरकार में दम है कि जनता उनके साथ है, तो बैलेट पेपर पे चुनाव करके दिखा दे, फिर जीत के दिखाएं ये लोग। पूरी जनता यहाँ सड़कों पे है, तो वोट कौन दे रहा है? इनके ईवीएम में घोटाला कर रहे हैं। जो सच्चे लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, अपने लोगों के वोट इन्होंने फटाफट बनाए जा रहे हैं। तो इतना होने के बाद भी अगर लोग अभी जो अंधभगत, बिल्कुल अंधभगत है, भक्ति कीजिए, आप भक्ति कीजिए, लेकिन अंधभक्ति मत कीजिए। अगर आपके परिवार का भी कोई गलत काम कर रहा है तो आवाज़ उठाइए। अगर आपके बाप भी गलत रास्ते पे जा रहा है, आपका भाई बड़ा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आपको आवाज़ उठानी होगी। ये नहीं कि ये तो मेरा भाई है या मेरा बाप है तो मैं चुप रह जाऊँ।
विकसित भारत, विश्व गुरु की तरफ भारत मोदी जी के नेतृत्व। भाई मुझे बहुत शर्म आती है जब वे विश्व गुरु लगाते हैं आगे। F3 फाइल में नाम आके देश की वो कितनी मिट्टी पिटी है, कितनी बदनामी हुई है हमारे देश की। अरे ट्रम्प जैसा आके वो हमारे देश का वार पाकिस्तानी कहलाएगा, अगर कि पगड़ी लगा रहा है तो खालिस्तानी कहलाएगा। तो जो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी देश हित में सवाल करेगा वो बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाएगा। ये सोच के चलना होगा। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और आप आवाज़ उठा रहे हो, देश हित में आवाज़ उठा रहे हो, तो ये सोच के चलो कि आपको पाकिस्तानी देशद्रोही बोला जाएगा और हो सकता है सोनम वांगचुक की तरह आपके ऊपर धाराएं लगा के आपको जेल में भी डाल दिया जाए। लेकिन मैम कहा जा रहा है मजबूत सरकार है, अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, तो क्या धर्मेंद्र? देखिए, सरकार ने अपने ऐसे लोगों को जब वो टिकट बांटती है, बलात्कारियों को टिकट बांटती है, तो ऐसी सरकार आपको कैसे उम्मीद करें कि वो इस्तीफा दिलवाएगी? वो तो सहारा दे रही है, ऐसे लोगों को सहारा दे रही है। लेकिन ये युवा है, युवा पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी तक हम किसान सड़कों पे बैठे हुए थे, महिलाएं सड़कों पे बैठी हुई थी, सब लोग, सारा कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो सड़कों पे नहीं आया हो इस सरकार की नीतियों से परेशान होके। गलत नीतियां लाई हैं जिसलिए हम शुरू से इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन लोग हैं कि आवाज़, जो कोई भी आवाज़ उठाता कहते ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो पाकिस्तानी है। कोई कांग्रेसी नहीं है यहाँ पे लोग परेशान हुए हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, किसी एक नेता का विरोध नहीं कर रहे। कैसे असर पड़ेगा? मेनस्ट्रीम मीडिया का एक चैनल इसको कवर नहीं कर। चैनल तो हम तो 2015 से कहते आ रहे हैं, 2015 से हम लोग यहाँ जंतर मंतर से कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है, सरकार चैनल बिक चुके हैं। बहुत एक दो चैनल बचा होगा जो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखा रहा है। चैनलों ने आज जो देश के हालात है, जो इतनी बर्बाद कर दिया है देश को, इतना गरीब बना दिया, इतना बेरोजगारी हो गई है, सबसे बड़ा हाथ नेशनल चैनलों का है। अगर नेशनल चैनलों ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो आज हमारे देश के हालात इतने ख़राब नहीं होते। वो गुणगान करते रहे सत्ता में बैठे लोगों का, कभी उन्होंने ये नहीं बताया। हमेशा कभी भी बात करते तो पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम। कभी उन्होंने बेरोजगारी पे बात नहीं की, कभी दिखाया कि बच्चे कैसे मुश्किल से 5-5 साल लगा के मेहनत करते हैं, एग्जाम सेंटर तक जाते हैं तो कहते हैं एग्जाम कैंसिल हो गया। एग्जाम दे भी जाते हैं, बेचारे घर पहुंचते तो कहते हैं पेपर लीक हो गया। कितनी तकलीफ होती है, कितने बच्चे सुसाइड कर जाते हैं और कितने बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। उनके माँ बाप भी पागलों की हालत हो रखी है कितने लोगों की। गरीब आदमी पर तैयारी कर रहा है, अमीर लोगों को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और जो पेपर लीक करवाते हैं ना, कोई गरीब बच्चे पेपर लीक नहीं करवाते, अमीर लोगों के लिए खरीदा जाता है। गरीब का बच्चा दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके वो पढ़ाई करता है ताकि मुझे रोजगार मिले और मैं पेट भर के रोटी खा सकूँ। ये जो पेपर लीक होते हैं, इनमें उद्योगपतियों के या नेताओं के बच्चों का रोल होता है। वो चाहते तो बड़ी पोस्ट पे बैठना, वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, लेकिन उनको एक है नहीं आते उनको। और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे हर चीज़ खरीदना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पैसे के बल पे हम डॉक्टर भी बन जाएं। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो स्टूडेंट ही नहीं है, तो कैसे जब आपको छात्र। भाई हमें तो वो इंसान ही नहीं मानते। स्टूडेंट तो तब मानेंगे ना, वो देश के नागरिकों को इंसान ही नहीं मानते, हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। देश के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। देश इंसान कौन है उनकी नज़रों में? अडानी अंबानी या 2-4 और उद्योगपति होंगे को, या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज होंगे, और बाकी किसी को भी देश के नागरिकों को वो नागरिक मानते ही नहीं है। अगर नागरिक मानते तो क्या इतना आवाज़ उठानी पड़ती? यहाँ हजारों बच्चे बैठे हैं, कितना दूर दूर से आके बच्चे चिल्ला रहे हैं। किसी एक भी मंत्री ने, एक भी नेता ने ट्वीट किया? हमारे बच्चे जो सुसाइड किया है, कभी कोई उनकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है? नौकरी तो छोड़ो, घर से बच्चा चला गया जो कभी लौट के नहीं आएगा। इधर प्रोटेस्ट चल रहा है महाराष्ट्र में, फिर एक एग्जाम लीक हो गया है। इनका काम ही लीक होना। ये जब से सत्ता में आए हैं इन्होंने हमेशा गड़बड़ी की है। जो पेपर सामने आ जाता तो हम लोगों को पता चल जाता कि लीक हो गया, नहीं तो मुझे लगता कि 2014 से पेपर सारे ही लीक होते आ रहे थे। जो सामने आ गए तो हमें पता चल जाता कि हाँ ये लीक हो गया। बाकी तो ऐसे ही, क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे थे 3-3 साल से बैठे थे, वो हमेशा कभी आधे नंबर से, कभी कुछ पॉइंट से हमेशा नौकरी वो उनको मिल नहीं रही है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग नौकरी कर रहे हैं।